Function of management, directing. Definition according to Urvik and Breach. Directing is the guidance, the inspiration, the leadership of those men and women that constitute the real case of responsibility of management. Planning was what to do, how to do, when to do, and who is to do. It should be properly directed by directing. Points to remember. It is heart of management. Giving action, giving guidance. Proper direction is must. Directing refers to a process or technique of instructing, guiding, inspiring, counseling, overseeing and leading people towards the accomplishment of organizational goals. It is a continuous managerial process that goes on throughout the life of the organization. अब डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि भाई लोगों को इंस्ट्रक्ट करो, गाइड करो, इंस्पायर करो, उनको समझाओ, उनको लीड करो, उनसे आगे रहकर काम करो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करो। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ टाइम में चलता है। इन शॉर्ट ये ऐसी चीज है जो चलती रहनी चाहिए। अगर प्रॉपरली गाइडेंस मिलेगा, अगर प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा, अगर लोगों को प्रॉपर इंस्पायर करेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, पॉइंट नंबर 1, इनिशिएट्स एक्शन. Directing function is a point from where the action starts. Subordinates understand their job and do according to the instruction given, taking prompt action to accomplish objectives, taking action to achieve goals beyond what is required, being proactive. अब डायरेक्टिंग एक ऐसा पॉइंट है जहां से एक्शन शुरू होता है। सबऑर्डिनेट को जॉब समझाया जाता है और सबऑर्डिनेट जॉब समझकर उसके हिसाब से काम करता है और अपने आप को 100% ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिवोट करता है। इन शॉर्ट, अगर प्रॉपर डायरेक्शन होगा तो एक्शन क्विक होगा। पॉइंट नंबर 2, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स. द सुपीरियर्स आर एबल टू गाइड, inspire and instruct the subordinates to work. Efforts of each employee towards fulfillment of goals are required. Integrated marketing is an approach to creating an unfilled and seamless experience of consumers to interact with the brand or enterprise. अब integrated effort, अगर superiors effort डालेंगे तो भी organization के goals अचीव नहीं होंगे। अगर सिर्फ एम्प्लॉइज मतलब सबऑर्डिनेट्स मतलब जूनियर स्टाफ्स अगर वो लोग एफर्ट डालेंगे तो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं होंगे। लेकिन अगर यूनाइटेडली, इंटीग्रेटेडली अगर सुपीरियर और एम्प्लॉइज काम करें गोल फुलफिलमेंट के लिए तो ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, मीन्स ऑफ मोटिवेशन. A manager makes use of motivational techniques to improve the performance of subordinates by providing monetary and non-monetary incentives. Motivation is an important factor which encourages person to give the best performance and helps in reaching enterprise goals. अब means of motivation, मैनेजर को क्या करना चाहिए? मोटिवेशन देना चाहिए एम्प्लॉइज को। अब क्या होता है, बहुत सारी जगह पे कैसा होता है कि भाई कोई कंपटीशन रखा जाता है, कोई वीकेंड पे पिकनिक दी जाती है टारगेट्स अचीव करने के बाद, तो क्या हो जाता है कि एम्प्लॉइज मोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो हर एक इंसान को एनकरेज करता है कि वो अपना 100% दे और वो अपना बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे। पॉइंट नंबर 4, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस. Stability and balance in the organization becomes very important for a long-term survival. अब यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में काम करना है तो स्टेबिलिटी चाहिए। अप्स एंड डाउन ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में ठीक नहीं है। बैलेंस एंड स्टेबिलिटी वर्क्स एज वन टू एंश्योर दैट एथलीट्स कैन कंट्रोल देयर बॉडीज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मूवमेंट। जैसे एथलीट्स के लिए बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है, वैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस जरूरी है। तो प्रॉपर डायरेक्टिंग से ये अचीव हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, पॉइंट नंबर 5, अडॉप्टिंग चेंजेस.
Directing function helps in making changes in internal and external environment. It is the role of manager to communicate the possible changes very clearly of the resources to subordinate like new technology, production techniques and management policies. अब देखो नई टेक्नोलॉजी से, नए प्रोडक्शन टेक्निक से, नए मैनेजमेंट पॉलिसी से अफेक्ट कौन होता है? एम्प्लॉइज होता है। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? ये सब चीजें प्रॉपरली कम्युनिकेट करनी चाहिए। इन शॉर्ट, यहां पर प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। Directing helps to utilize all the resources to the optimum level. Proper direction helps the employee give guidance and motivation in the right manner, which reduces wastage and increases efficiency. अब ये बहुत क्लियर है कि भाई अगर आप प्रॉपर डायरेक्ट करोगे तो एम्प्लॉइज वेस्टेज नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे और एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी। Importance of directing. Point number 7. Direction brings team spirit in an organization. It is a combined effort of all the employees that brings success for the organization. Managers play an important role as they have to give not only direction to the employees but also guide and motivate them to achieve the target set up by the organization. हर एम्प्लॉय अगर काम करेगा, हर एम्प्लॉय अगर 100% देगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अच्छे से अचीव होंगे। इसमें मैनेजर का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजर जो है वो लीड रोल पे है। जब मैनेजर गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा एम्प्लॉइज को, तो ही एम्प्लॉइज के गोल टारगेट के हिसाब से अचीव होंगे। पॉइंट नंबर 8, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। Sound direction leads to motivation and work efficiency among the employees, which improve quality of work and reduce wastage. अब देखो यहाँ पर बोलने की बात ही नहीं कि भाई अगर प्रॉपर डायरेक्शन होगा तो लोगों को उनका काम मालूम रहेगा तो वो लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। पॉइंट नंबर 9, एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स। Every individual in the organization has some potential and capabilities. Direction helps the individual to utilize their abilities to their best by providing them proper motivation and encouragement. हर इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ है, तो हमारे एम्प्लॉइज के अंदर भी कुछ पोटेंशियल्स है, कुछ काबिलियत है। तो डायरेक्शन से हम क्या कर सकते हैं? उस इंडिविजुअल की पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम में ला सकते हैं, बट हमें वो पोटेंशियल और कैपेबिलिटी को बाहर लाना है। तो डायरेक्शन क्या करता है? पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स को एक्सप्लोर करता है। पॉइंट नंबर 10, कॉपरेशन। कॉपरेशन ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड अमंग द पीपल विद इन द डिपार्टमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली कॉपरेशन अगर है तो दो लोग मिलके काम करेंगे, दो एम्प्लॉय मिलके काम करेंगे, दो मैनेजर मिलके काम करेंगे, दो डिपार्टमेंट मिलके काम करेंगे, एंड फाइनली द गोल्स विल बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ